पहले तो हमें व्हाई द रैपिड मॉरल डिग्रेडेशन क्यों आवश्यकता है, उस पे हमें चर्चा करना चाहिए। उसके बाद कौन सा सेक्शन में, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली हम पूरा समाज को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि मोरल गिर रहा है, वो गिर रहा है। अगर मोरल गिरते हुए दिखागे तो फिर आपने कितना जिम्मेवारी लिया, हाउ यू हैव ट्राई टू चेंजेस द पीपल। तो कौन से सेक्शंस में हो रहा है, ये यहां रखना चाहिए था। आपके निकटतम में कौन से सेक्शंस में हो रहा है, क्या सीनियर सेक्शंस में हो रहा है, यंगर जनरेशन में हो रहा है, अनपढ़ में हो रहा है, एजुकेटेड में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। भविष्य में इस चीज को रखना चाहिए, तब हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। नहीं तो आज के जितना भी रखा है उसमें से एक भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा रोशनी डालिए। उसके बाद हाउ टू रिजॉल्व, इस सेक्शन में ये हो रहा है तो हमको किस तरह समस्या का समाधान करना चाहिए, हाउ टू रिजॉल्व इन विच सेक्शन। आपकी इस अंगन में तो हो नहीं रहे होंगे मॉरल डिग्रेडेशन, अगर वो हो रहा हो तो फिर तो आप लोगों का कमजोरी है, और आप लोगों के संस्था में कहीं भी हो रहा हो तो आप लोगों का कमजोरी है। और दूसरों को अगर कोई दूसरे जगह में हो रहा है तो उसको भी पिंग पॉइंट होना चाहिए, वेयर कहां हो रहा है, एंड हाउ टू रिजॉल्व। या तो बिलीवर में से है क्या, नॉन बिलीवर्स बहुत ज्यादा होने जा रहे हैं, मोर देन आई थिंक 20 बिलियन सॉरी, इस विषय में धर्म से हट के जा रहा है। नॉन बिलीवर्स, धर्म से कोई लेना देना नहीं चाहते वो लोग, दे आर अवॉइड एंड दे अवे फ्रॉम द रिलीजन। क्या उन लोगों से हो रहा है? यदि अगर कोई धर्म को मानने वालों में से हो रहा होगा तो क्या आप अपने धर्म के लोगों से हो रहा होगा तो क्यों नहीं समझा पाया? क्योंकि हमारे धर्म में तो नहीं है, बुद्धिस्ट में तो 5 मिलियन बुद्धिस्ट कम्युनिटीज इन दिस ग्लोबल, वी नेवर टॉक अबाउट दिस मॉरल डिग्रेडेशन, ये फिग्रेशन, हमें इसका चिंता नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिकॉज ऑफ हिज होलिनेस दलाई लामा जी, non-Buddhists also rush to get the blessing from His Holiness Dalai Lama. इस तरह की आप लोगों का कितना रिलीजियस लीडर है, हम सब तो रिलीजियस प्रैक्टिशनर है। मैं तो प्रैक्टिशनर मानता हूं, आई एम नॉट, भले आई हैव टू राइट टू टीच एंड प्रीचिंग, बट numerous we have hired spiritual leaders still we have in Tibetan community, in Buddhist community. तो इसीलिए सबसे पहले ये बड़ी महत्वपूर्ण है। परम पूज्य दलाई लामा जी ने कई बार, आप लोग तो दर्शन कर चुका है, रिलीजियस हार्मोनी, तो रिलीजियस हार्मोनी के चर्चा करना चाहिए, करने के बाद लागू करना चाहिए। हम लोग कितने हम लोग लागू कर पा रहे हैं। उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज, दलाई लामा जी हमेशा 3 मुद्दा, हिज होलिनेस ऑलवेज सेइंग कॉन्स्टेंटली, ह्यूमन वैल्यूज, मनुष्य की जो विशेषताएं जो है, टू प्रमोट द ह्यूमन्स वैल्यू। तो ये कोई धर्म से जोड़ा नहीं है, नॉट लिंक विद एनी रिलीजन। परम पूज्य दलाई लामा जी ने 2 विशेष आज के युग में शिक्षा संस्थान में, नॉन बुद्धिस्ट, नॉट ओनली द बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ई लर्निंग एजुकेशन सिस्टम, आज पूरे हिमाचल गवर्नमेंट से लेकर भारत के तमाम संस्था में ये लागू हो चुका है। ई लर्निंग, सेकुलर एथिक्स एजुकेशन एंड हार्मनी करिकुलम, वो तो दिल्ली ने तो अरविंद केजरीवाल ने शुरू भी किया था।
एजुकेशन स्कूल्स में। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण है। देन इफ दिस इज हैपनिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल पर तो चिंता करने का हमारे पास क्षमता भी नहीं है। अगर इंडिया के अंदर ये हो रहा है तो यू हैव टू प्रमोट योर रीच एंड कल्चरल। हिज होलिनेस दलाई लामा जी तो हमेशा प्रमोट कर रहा है। These are your responsibilities. I am not Indian, so therefore we are doing in our community. तो आप अपने भारत के इतना संस्कृति महत्व को कितना प्रमोट कर पा रहा है। अगर ये नहीं कर पा रहा है तो ये सब कहने वालों की ही कमजोरी है। मैं कल ही लुधियाना में यही बोला, मैंने कहा मॉडर्न एजुकेशन इज अ सुसाइड एजुकेशन विदाउट द ट्रेडिशनल एजुकेशन। आध्यात्मिक के शिक्षा नहीं होने से आधुनिक शिक्षा अधूरा है। कल जैन पीयूष मुनि जी के कार्यक्रम में यही मैंने बोला। एंड देन बाकी तो आप लोगों ने बताया, जो फर्स्ट टीचर्स योर फैमिली। दलाई लामा जी कहते कि मेरी माता ही मेरा प्रथम अध्यापक है। सही है। दूसरा, भूटान सरकार ने बहुत अच्छा एक अपनाया था। छोटा कंट्री है, बुद्धिस्ट कंट्री है। इकोनॉमिक को भी हार्मोनी इकोनॉमिक पॉलिसी जोड़ाया कई सालों से। इकोनॉमिक बजट जो है ना, तो कितना सुंदर देश चल रहा है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि टीवी चैनल्स बहुत है। मैं सभी धर्म के टीवी, रिलीजियस टीवी चैनल को तारीफ करता हूं। सिख चैनल केवल मैंने गिना मोर देन हंड्रेड्स। अब कितने लोगों को प्रमोट किया आपने? दूरदर्शन ठीक है, सबसे अच्छे न्यूज है, उसमें प्रोपेगेंडा ज्यादा नहीं है, सरकार की पॉलिसीज को है। बाकी टेलीविजन को हम क्रिटिसाइज मत करिए। पहले अपना धर्म से जो प्रीचिंग्स टीचिंग्स जो है, सेम थिंग, देयर इज टू मेनी इस्लामिक टीवी चैनल्स। आप लोग ने कितना प्रमोट किया? पहले आपने कितना देखा? न्यूज चैनल में आप लोग जाके बोलने के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन इन योर द रिलीजियस चैनल? सेम थिंग इन सनातन में है। बहुत सारे सभी टीवी, मैं तो गिना मैं, क्योंकि वी हैव 85 लाख इंडियन बुद्धिस्ट हिमालयन एंड दी डाउन लेवल। थोड़ा सा टीवी चैनल्स है, बहुत इतना ज्यादा नहीं है। परंतु क्रिश्चियन के भी बहुत है टीवी चैनल्स। मैंने देखा सुबह सबसे पहले हम तो वही टीवी चैनल्स खोलता हूं। और जैन का तो वो ज्योतिष से लेकर सब कुछ है उसमें। तो ये प्रमोट करिए पहले। बस yeah, that I did Sanatan. So Sanatan means including. I used to listen के उसमें तो सबसे पहले तो अपना लोगों को ये तो प्रमोट करिए। सही बात। हाउ टू, हम लोग जाके कोई सुनने वाला नहीं मिलेंगे वहां। तो ये मैं सोचता हूँ कि इन चीज को महत्व रखता हूँ। और आप लोगों ने चिंता किया, रखा, बहुत अच्छी बात है। प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।